लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। और अगर बरेली की बात करें तो बरेली में तीसरे फेज यानी कि 7 मई के लिए चुनाव होना है। और बरेली में 2 लोकसभा सीट है, एक बरेली लोकसभा सीट और एक आंवला लोकसभा सीट। बरेली लोकसभा सीट की बात की तो 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर संघ से जुड़े छत्रपाल गंगवार को यहां उम्मीदवार बनाया है। वहीं आंवला में भी दूसरे बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया। बरेली में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहां अंदरूनी कलह लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। इसी पर बातचीत करने के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं। वहीं भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, उसी को लेकर बात कर लेते हैं। क्या नाम है और ये बताइए, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी, उसको लेकर आपके क्या विचार है? मेरा नाम हैदर अली है। इनका संकल्प नहीं होता है, ढकोसला पत्र होता है, जो पिछले 10 साल से जनता को ये दिखा रहे हैं और ढकोसलेबाजी और झूठे जुमलों से ही काम चला रहे हैं। अभी आपने जब भूमिका में जिक्र किया कि यहाँ का प्रत्याशी बदला गया, प्रत्याशी इतने नाकाम थे कि उनकी 8 बार की सांसद में हमारी रबड़ फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी विमको बंद हो गई, कई फैक्ट्रियाँ उन्होंने बंद की। वो जानते थे कि जनता अब इनसे थक चुकी है, पक चुकी है, इसलिए डर कर, घबरा कर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि एक नया चेहरा ले आए। और वो चेहरा भी बहेड़ी में फेल हो चुका है, इसलिए बरेली लोकसभा में निश्चित रूप से फेल होने जा रहा है। और समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, प्रवीण सिंह ऐरन के रूप में बरेली लोकसभा पर इस बार झंडा फहराने जा रहा है। अच्छा, ये बता रहे हैं गठबंधन जो प्रत्याशी है वो बदला गया है, क्या वो नाकारा थे? वास्तव में सच है ये? अगर नाकारा थे तो ये फैसला सपा या बसपा नहीं करती है, चुनाव में फैसला जनता करती है। जनता करती है। 8 बार उनको सांसद बनाया, वो नाकारा नहीं थे। जनता उनसे किसी फैक्ट्री को बंद करने को लेके नाराज नहीं थी कभी। ये हमारे संगठन का अपना एक तरीका है, हमारा एक काडर है जो एक आयु वर्ग के बाद में टिकट नहीं देता है। तो हम लोगों ने उनका टिकट काटा नहीं है, बल्कि छत्रपाल गंगवार जी के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रत्याशी खड़ा किया। अंदरूनी कलह क्या आपने सुलझा ली? लगातार देख रहे होंगे छत्रपाल गंगवार के विरोध में तमाम लोगों कुर्मी वोट कह रहे हैं कि हम इस बार प्रवीण सिंह के संपर्क में हैं। देखिए, होता क्या है, जो 8 बार का सांसद रहा होता है उसके अपने एक फॉलोअर्स होते हैं। जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें किसी तरीके का, हमारे यहाँ के नेताओं में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। माननीय संतोष गंगवार की तरफ से कभी भी कोई इस तरीके का बयान नहीं आया होगा कि वह छत्रपाल जी को प्रत्याशी के रूप में नहीं देखते हैं। जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें किसी तरीके की नाराजगी होती है अपने नेता के वोट, अपना टिकट कटने के प्रति या नया जो है प्रत्याशी आने के प्रति। वो आज नामांकन के दिन अगर आप आए हुए होंगे तो इतना भव्य नामांकन का समारोह हुआ था, उसमें आपको मालूम हो गया होगा माननीय संतोष गंगवार जी चूल से चूल मिला के छत्रपाल गंगवार जी और सोमदेव जी के साथ में रहे। और आगे आने वाली जो है 4 जून को पता लग जाएगा, 4 लाख से ऊपर से जो है जीत होगी, विजय होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अंसारी है। अनीश जी, आप एक मुस्लिम समुदाय से, आप बताइए क्या यहाँ विकास हुआ है? 8 बार के सांसद थे, अब तो टिकट भी काट दिया है, अंदरूनी कलह चल रही है पार्टी के अंदर। टिकट काटना या अंदरूनी कलह, हम भाजपा में हैं अंदर। आपने हमारा आप मुस्लिम होकर भाजपा में हैं? हाँ, अन्य पार्टी कहती है बहुत विरोधी पार्टी है। देखो, जिसने, मैं वही बताने जा रहा हूँ। आप मेरे घर नहीं आए कभी, आपको क्या पता मेरी किचन कैसी है, आपको क्या पता मेरा बेडरूम कैसा है, आपको क्या पता मेरा ड्राइंग रूम कैसा है, आपको क्या पता मेरा जीना कैसा है। मुस्लिम समाज को बहकाया जाता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ धता बताई जाती है। ये सपा और कांग्रेस के लोग जो हैं मुस्लिम समाज को बेइंतहा अच्छे तरीके से बहकाते हैं। तो अपनी बहकेगा मुस्लिम समाज? क्यों बहकेगा? आप तो इन 10 सालों में काफी शिक्षित हुआ है, मुस्लिम शिक्षित हुआ है। अभी जो वोट बढ़े हैं मेरी लोकसभा में, लगभग 1 लाख प्लस वोट बढ़े हैं। उसमें जितने वोट बढ़े हैं 99% वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि सब समझने लगे हैं कि ये गैर भाजपाई जितने हैं ये भाजपा के लिए मुसलमानों को हुआ बताते हैं। अब वो हुआ खत्म हो गया। ये लोग अगर किसी लायक होते तो फील्ड में होते। 50 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, एक बीच में गैर भाजपाई सांसद बना था, वरना भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक बनते आ रहे हैं। इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। ये जो भी बोलें उसे आप नकली और फर्जी समझें। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष लगातार कहता है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसमें क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हो? क्या आपके जहन में रहेगा जब वोटिंग करने जाएंगे आप? तो जी बिल्कुल सुरक्षित है, हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। और देखिए, आप भी कहीं ना कहीं देखते होंगे कि जहाँ हम महिलाएं निकलते थे रात में 10-11 बजे तो डरते थे निकलते हुए, तो गुंडा कोई छेड़ देता था इधर से उधर से। आज तो हर जगह कैमरे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो कहीं छेड़ भी देता है और अगर हत्थे चढ़ जाता है तो उसकी रूह कांपती है, क्योंकि मोदी भाईजान बैठे हैं महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए। अच्छा, 3 तलाक से कितना खुश हैं आप? 3 तलाक से बहुत खुश है। मैं महिला हूँ और मैरिड भी हूँ मैं। और जहाँ तक कि हमारे मुस्लिम समाज में ज़्यादातर 3 तलाक की धमकी दे के महिलाओं को पीड़ित किया जाता था, मारा जाता था, तलाक दे दी जाती थी, यहाँ से घर से बेघर कर दी जाती थी। आज वो डर है उनके दिल में कि अगर ऐसा कुछ किया कार्रवाई होगी, और जो है महिलाएं अब सुरक्षित है, खुश है।
अच्छा भैया, इस बार क्या 3 तलाक मुद्दा, यूसीसी, ये क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे रहेंगे। उन्होंने, मोदी जी ने अच्छा काम करा है। औरतों की सुरक्षा के लिए आदमी विदेश में बैठ रहता था, औरत को यहाँ बैठे बैठे वहाँ शादी कर लेता था, यहाँ तलाक दे देता था, औरत बेकार हो जाती थी। अब वो डरता है तलाक देने से। अब आदमी डरने लगे हैं औरतों से, ना कि औरत डरती है तलाक से। अब कहते हैं इस मारे हम लोग जो है बहुत सुरक्षित है। पहले हम लोगों की कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती थी खानदान में, तो हम थाने में रिपोर्ट लिखने आते थे तो महिलाओं की लिखती नहीं थी, मगर अब हम जाते हैं तो महिलाओं की सुनी जाती है और महिलाओं की रिपोर्ट लिखी जाती है। और सापा और कांग्रेस के ज़माने में लिखी नहीं जाती थी, दुत्कार दिया जाता था औरतों को। तो इस बारे इस सरकार में औरतें बहुत सुरक्षित हैं। अखिलेश जी कहते हैं 100 डायल चलाई तो मतलब एक कॉल करके 10 मिनट में पहुंच जाती है। कोई नहीं आता, कोई नहीं सुनता है। सिर्फ वो आदमियों को ही सुनते हैं और उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो उनके अपने लोग होते हैं। आम लोगों की, महिलाओं की कोई नहीं सुनता है। मोदी जी ने हम लोगों की सुरक्षा करी है, वही हमारी सुनते हैं। हम एक फ़ोन भी कर देना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो तुरंत पुलिस भी आ जाती है और तुरंत हम लोग सब लोग आ जाते हैं हमारी सुनने के लिए। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। अच्छा शारिक जी बताइए, जैसे अब क्या अंसारी को जेल में उनके मतलब आरोप 50 तरह के लग रहे हैं कि सब जहर दे के मार दिया, क्या ये भी मुद्दा इस बार चुनाव में हावी रहेगा? भाई मुद्दे कोई मुद्दा नहीं, केवल हमारा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम अपने जो मुद्दों की बात करी, हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देखिए संगठन बहुत मजबूत है। बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, सेक्टर संयोजक, वार्ड का अध्यक्ष, ठीक है, महानगर अध्यक्ष, उन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ये सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो एक देवता है, हम मुसलमानों के जो देवता हैं। अभी एक भैया ने चुनाव की बात करी, उन्होंने कहा जो है मुसलमान वोट जो है, अभी आपने ही कहा मुसलमान वोट पड़ता है। अभी निकाय चुनाव में 50 से 55 हज़ार मुसलमान उन्हें भाजपा को वोट दिया। क्यों दिया, उसकी वजह है जो शख्स समाजवादी के आज जो अपने आप को बता रहे हैं हम नेता हैं, हम कार्यकर्ता हैं, वही समाजवादी के राशन लेने का काम कर रहे हैं, वही राशन प्रधानमंत्री का खाने का काम कर रहे हैं। ये केवल जुमले जो कर रहे हैं, मुसलमानों के वोटों का खास जो काम था इनका, खेलने का काम किया। आप कांग्रेस की बात करते हो, आज गठबंधन ठगबंधन हो गया। उसी कांग्रेस ने जो है, उनके ही नेताओं ने जो बाबरी मस्जिद का जो है ताला खुलवाने का काम किया। आज तुम अपनी जो है गठबंधन लेके आ रहे हो, ठगबंधन लेने का काम कर रहे हो तुम। इससे क्या दिख रहा है? इससे सफा सफा महसूस हो रही है। अब ये छोड़ दो समाजवादी, ये बसपा, केवल एक ही दिख रही है, यूपी में जो है 405। भाईजान ने मन बना लिया इस बार। बिल्कुल। हैदर भाई, ये क्या कह रहे हैं, आपके पक्ष के हैं? ये तो तमाम आपकी बिरादरी के हैं। देखिए, बिरादरी के होने के लिए पहले बिरादरी पढ़ी जाती है। मेरा छोटा भाई है शरीफ, लेकिन अभी उन्होंने एक गैर शरई जुमले का इस्तेमाल किया। मैं सबसे पहले अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे और सही रास्ता दिखाए। हमारे यहाँ देवता सिर्फ खुदा होता है, हमारा जो पूजनीय होता है वो सिर्फ अल्लाह होता है। कोई भी मानव हमारे लिए देवता नहीं है। रसूल अल्लाह और अल्लाह का मर्तबा अलग है, वो हम किसी को नहीं दे सकते। इन्होंने दे दिया, वो इनका ईमान जाने। खैर, देखिए जो 400 पार, अभी एक बार ये बार बार कह रहे हैं, शरई मसाइल की जिन बहस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो मुद्दा मैं नहीं चाहता। बार अभी जैसे हमारे राज भाई ने कहा कि संतोष जी 8 बार जीते, ये उनका प्रेम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन अपराधियों को आप अपराधी कहते हैं, अतीक अहमद कितनी बार चुनाव जीते? क्या वो जनता का प्यार नहीं था? फिर मुख्तार अंसारी कितनी बार चुनाव जीते? वो जनता का प्यार नहीं था? फिर अगर जीती, चुनाव को जीतना ही सब कुछ है, तो वो भी चुनाव जीत कर आए थे। और अगर चुनाव का जीतना ही सब कुछ है तो संतोष जी भी चुनाव जीत कर आए थे। तो ना हम कुछ कह सकते ना ये कुछ कह सकते। बात यह है कि जनता धरातल पे क्या कार्य हुए। धरातल पर एक ही बात, हमने राशन दिया, गरीब बनाया हमने जनता को, हमने आयुष्मान कार्ड दिया। ये नहीं देख रहे हैं कि अगर आपने आयुष्मान कार्ड दिया तो गैस के सिलेंडर को कहां से कहां बचाया, पेट्रोल के दाम को कहां से कहां बचाया, किसान की बोरी में से कितनी खाद कम कर दी, किसान के जो उसको एमएसपी देने की बात थी, वो वादा था, उस वादे का क्या हुआ? तेरा वादा, झूठे जुमले, झूठी कहानी। इस बार जनता मिटा कर रहेगी, ना झूठे जुमले रहेंगे, ना झूठी कहानी रहेगी। हिंदुस्तान पे सत्य का राज था और सत्य का राज होगा। और कैसे भाई 400 सीटें पार करोगे आप? देखिए, मेरा नाम शानू काज़मी है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा ने कुछ नहीं काम किया, वही लोग लाइनों में लगे हुए हैं, राशन भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं गरीब बनाया। एक तरफ गरीब भूखा मर रहा था, मतलब हमारे प्रधानमंत्री उसे भूखा मरने देते? हमारे प्रधानमंत्री ने अगर उसे खाना खाने का काम किया है तो बहुत सराहनीय काम है। और वही गरीब मोदी जी को फिर से तीसरी बार बनाएगा, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया, सबके हितों के लिए काम करा और निर्माण का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे बड़े भाई शारिक काज़मी साहब, इनसे आप ये पूछिए कि गरीब कह रहे हैं ना, ये हमने राशन दिया है, तो इनसे पूछिए कि ये एक महीने में कितना आटा खाते होंगे। 1 किलो गेहूँ और 2 किलो बाजरा और 3 किलो चावल में परिवार के सदस्यों का पेट भरेगा क्या? शारिक जी भाई बताइए आप मुझे। गर्मियों का, जाड़ों का बाजरा गर्मियों में दे रहे हैं, ये तो
लेकिन एक यूनिट पे 5 किलो है मैडम। कुछ नहीं मिल रहा था, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, लगातार लॉकडाउन में 80 करोड़ जनता को बिल्कुल सही आ गया। 1 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ, 2 किलो बाजरा और 2 किलो चावल, 5 किलो पर यूनिट है। आप चेक करो फिर मुझे आप बताना। लेकिन आप मुझे बताइए कि राशन दिया लॉकडाउन में क्या वो सही रहेगा? आप इनसे पूछिए कि ठंड का बाजरा वो गर्मी में खाएगा। ये काम किया है माननीय मोदी जी ने, कि जो प्रधानमंत्री जी है हमारे लिए तब का राशन सब मिला था, आपका राशन अब मिल रहा है। ये आरोप बिजली लगाया जा रहा है, ये क्योंकि ऐसा है किसी की चल नहीं रही है। मोदी जी ने जो मुसलमानों का वोट दिया, भाई आपको खाना दे दिया। अब अगर बीमार हो रहा है तो एम्स कितने बने, हॉस्पिटल कितने बने हैं, एजुकेशन कितने मुद्दे की बात कर रहे हैं, इनकी सुनिए। एम्स कितने बना दिए गवर्नमेंट ने, हॉस्पिटल कितने बना दिए, एजुकेशन कितनी दे दी। और पढ़ाई, अभी एक जिले का नाम मैं याद नहीं आ रहा, वहाँ के डीएम ने फटकार लगाई है कि आप यहाँ की फीस कम करिए। वहाँ के परिवार के बच्चों के जो माँ बाप होते हैं उन पे इतना बोझ पड़ रहा था, बच्चे वो झेले नहीं पा रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल पढ़ाई इतनी महंगी करती थी। आप इनसे बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, हॉस्पिटल पर बात करिए, रोजगार की कोई जिसकी ये बात कर रहा है वो समाजवादी पार्टी के आदमी का स्कूल था, वो जिसकी ये बात कर रहा है भाई। तो भाईजान समाजवादी पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी नहीं, मुसलमानों का वोट यूज करा, मुसलमानों का वोट यूज करा, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, मुसलमानों का वोट यूज करा। बता दिए मुसलमानों के लिए क्या किया। आज भारतीय जनता पार्टी कौन से मुसलमानों की बात आती है, कौन से मुसलमान को राज्यसभा भेजा? अब तुम फिर वही एक्ट की बात करोगे, वो पुराने हो गए। अभी राशन की बात करी, जो शख्स की बात कर रहे हैं उनकी खाला जो है राशन लेने का काम करती है। ठीक है, इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी ने मुसलमान को टिकट कितने को दे दिया, इनकी पार्टी ने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। ये कहाँ पे दिया? ये चुनाव सिर्फ आरएसएस के लोग लड़वाते हैं, और वही कौन लड़वाता है? आरएसएस के लोग ही। ये लोकसभा की हो रही है। अभी आपको नहीं पता, 9 टिकट दिए थे भाजपा ने, 5 के 9 टिकट दिए थे हमारे यहाँ, आपको नहीं, हम लोगों को। बहन जी मायावती कह रही हैं, उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और मुसलमान इसमें सुरक्षित नहीं है, मुसलमान की तरक्की रोकी जा रही है। नहीं, ऐसी हमारी कोई तरक्की नहीं रोकी जा रही है। हम मुसलमान हैं, बहुत सुरक्षित है और हमारी कोई तरक्की नहीं रोकी जा रही है। और सबसे ज्यादा हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और PCS निकाल रहे हैं। अच्छा देखिए, लगातार बहन जी भी आरोप लगा रही हैं, अब तो बोल रही है कि साहब मुसलमानों की तरक्की रोकी जा रही है। आप इसे कैसे नहीं, मुसलमानों की तरक्की कहाँ रोकी जा रही है? आप रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछला 60 साल कांग्रेस का इतिहास उठा लीजिए, 10 साल भाजपा का। सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां IAS IPS जो बने हैं इन 10 सालों में बने हैं। आप गूगल करके अभी देख लीजिए और यहीं बताइए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ का पहाड़ बना के उसमें बाढ़ लाने का काम कर रहे हैं। पहाड़ के आगे बाढ़ नहीं आएगी। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि एजुकेशन की बात वो कर रहे थे, कि एजुकेशन फीस कम करने की बात कर रहे थे। आप बरेली के डीएम को देख लीजिए, आज वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाने की बात करते हैं। आंगनवाड़ी इतना बढ़िया स्कूल बना हुआ है, मॉडल स्कूल देखिए, ये जसौली में बना हुआ है, इतना बढ़िया स्कूल बना हुआ है, इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है। ये माँ बाप की गलती है। माँ बाप अपने बच्चों को महंगे से महंगे शिक्षा को उन्होंने पैसे से तोल के देखने लगे हैं। वो अच्छी शिक्षा नहीं दिलाना चाहते हैं, वो ये दिलाना चाहते हैं कि उसमें AC लगा हुआ है, उसमें कूलर लगा हुआ है, उसमें अच्छे पंखे लगे हुए हैं, बैठने की सुविधा ज़्यादा बेहतर अच्छी। आप भाई साहब जसौली का जो स्कूल है उसे जाके देखिए, इतनी बढ़िया बैठने की सुविधा है, इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है। और कितने का कोर्स? मात्र 1500 रुपये का। पढ़ाई कैसे हो रही है? NCERT से पढ़ के ही आज का बच्चा IAS और PCS। अरे बुक्स अवेलेबल कोई मांगता नहीं है भाई साहब, लेना नहीं चाहता। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे शिशु मंदिर में पढ़ रहे हैं जी, शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। वहाँ का कोर्स भी 2800-2900 रुपए का, इससे ज्यादा का कोर्स नहीं है वहाँ का भी। अच्छा बहन जी, आप ये बताइए, क्या इसमें इस सरकार में महिलाओं को सुरक्षा है? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा पूरी है। अगर ये बताएंगे कब से पहले में। नहीं, ये एक्चुअली मैं अगर आपने भैया ने ये क्वेश्चन करा है, तो ये जब से मैं समझदार हुई हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे गले में सोने की चेन, कानों में जो है कुंडल और नाक में नथ और एक अंगूठी सोने की हमेशा पहना के रखी है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो मैं खुद ये बात करूंगी कि 1 स्टॉप सेंटर बना हुआ है, वहाँ जाके देखिए महिलाएं कितनी सुरक्षित है। क्योंकि मैं खुद उस टॉपिक पे काम करती हूँ, जिला प्रोवेशन से मैं सपोर्ट पर्सन हूँ, CWC से। तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, और आज से अगर हम 4 साल या 2 साल पहले भी जाके देखें तो ट्रेनों में लेडीजें सफर करते हुए डरती थी।
और खिड़की के पास बैठने से डरती थी कि ऐसा ना हो कोई उनके कान की कुंडल खींच के ले जाए। और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो समाज में विवाह समारोह में जाती थी, वहाँ भी क्या है, वो अपने जो जेवर है, जो असली जेवर है, वो पहनने से डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई चोर उचक्का उनको उठा के ले जाए। आज महिलाएं घर में भी पहन के चलती, गली कूचों में भी पहन के निकलती हैं और वैवाहिक समारोह में भी जाती हैं, वहाँ भी वो अपने असली जेवर पहनती है, क्योंकि महिलाओं का परिधान साड़ी और जेवर है जिससे उनकी खूबसूरती निखर के आती है। तो महिलाएं 101% सुरक्षित है। अगर महिलाएं सुरक्षा आपको महसूस कर रही हैं। अच्छा, आप व्यापारी वर्ग से हैं, आप बताइए इस सरकार में कोई व्यापारियों को कुछ लाभ मिला? अब जो वोटिंग करेंगे आप, तो आपके जहन में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, व्यापारी हूँ मैं और व्यापारी की बात बता रहा हूँ कि जिस तरह से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी थी, दहशत का माहौल था, व्यापारियों को धमकाया जाता था, उनसे किसी न किसी बात पे चंदा वसूला जाता था और गुंडागर्दी इतनी थी कि आप अपना व्यापार शांति से नहीं कर सकते थे। आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज पूरी तरह से समाप्त कर दिया। गुंडों को ढूंढ के पकड़ के जेल भेज दिया, या वो दुनिया छोड़ के चले गए या प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल चले गए। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा नहीं आपको मिलेगा। सहमत है आप इनकी बात से? जो बलात्कारी इनके यहाँ सांसद है, जो अभी जिसने कुश्ती की खिलाड़ियों को इतना दोहन और शोषण किया, वो इनके यहाँ कौन है? इनसे ये पूछिए, है ना। और दूसरी बात देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं मना कर रहा था, अपने लोगों को भी बीच में बोलिए। देखिए, दूसरी बात जो ये भी बार कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित हैं, एनसीआरबी का डाटा साफ साफ कहता है उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। तो एनसीआरबी का डाटा ये दे रहा है, तो इस तरीके से अपराध में, भ्रष्टाचार में, सब में आगे अगर भारतीय जनता पार्टी है, और सब में अगर महंगाई में सबसे ज्यादा भी आगे है, भ्रष्टाचार में भी सबसे आगे है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अच्छा, समय कम होने का ये बताइए, इस सरकार में क्या आप लोग सुरक्षित हैं? सारे लोग, विकास हुआ है क्या? विकास हुआ है। विकास हुआ है। चाहूँगा कि हमारा आज नगर होता है, देख सकते हो ये तमाम बरेली की जनता है, इनका साफ तौर पर इनके अलग अलग विचार हैं। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।